Hello and welcome back to my channel. This is Ritu and you watching me on Bollywoodmania. करण को क्या फिर से भेजा जाएगा सम्मन? जी हाँ, आज का हमारा यही सवाल है और इसी पे हम करेंगे चर्चा कि सम्मन करण को फिर से सम्मन भेजा जाएगा। अभी तो करण उस जाल से फंसे थे क्योंकि एनसीबी के डीजी एमी जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके आगे किया था अनाउंस कि करण जौहर की जो लास्ट ईयर की पार्टी वीडियो थी वो फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं जाएगी। पर अब फिर ऐसा क्या हुआ कि करण को भेजा जा सकता है सम्मन? जी हाँ, एनसीबी की जांच में कई और नाम आगे आए और उसी के बीच उनके आगे नाम आया क्षितिज प्रसाद का नाम। जी हाँ, क्षितिज प्रसाद वही हैं जो करण जौहर के प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन हाउस में कर चुके हैं पहले काम। ऐसा करण जौहर का कहना है कि 2019 नवंबर में उनको तभी काम से अलग कर दिया गया था। उसके बाद वो उनके स्टाफ मेंबर में नहीं थे और अब उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना ही पहले था जब वो मेरे पास काम करते थे, क्योंकि मैं अपने स्टाफ का जो पर्सनल लाइफ है वो नहीं देखता, मुझे कोई मैटर नहीं करता, बस मैं उनका काम ही देखता हूँ अपने उसमें। तो ऐसा करण जौहर ने कहा। क्यों क्षितिज प्रसाद फंसे? क्षितिज प्रसाद एनसीबी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनके घर से कुछ जो ये मेडिकल नार्कोटिक्स सब्सटेंस है, ड्रग्स, वो पाए गए थे उनके घर से। और उनकी जब बैंक स्टेटमेंट निकाली उसमें की गई थी कैश पेमेंट 3500 की, और वो 3500 की हम आपको बता दें पेमेंट हर बारी करी गई कम से कम दर्जन बार, यानी 12 टाइम्स वो पेमेंट की गई ड्रग्स के लिए, जो मई से लेके जुलाई तक के बीच में हुआ था। मतलब इतने कम टाइम पीरियड में उन्होंने 12 बार ड्रग्स का लेन देन किया। ये बहुत बड़ा एक पुख्ता सबूत जो है एनसीबी के हाथ में लगा और इसी के ब्याह पर क्षितिज प्रसाद से पूछताछ की गई। क्षितिज प्रसाद के लॉयर हम आपको बता दें वही हैं जो रिया चक्रवर्ती के हैं, सतीश मन शिंदे। जी हाँ, उन्होंने जो क्षितिज प्रसाद है उनसे जब पूछताछ की गई तो वो कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं बता रहे थे। तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 50 आवर्स तक चली, यानी 48 घंटे और 50 घंटे तक उनकी इन्वेस्टिगेशन चली तकरीबन। और उस इन्वेस्टिगेशन में पहले दिन पर ज़्यादा कुछ ना रिकॉर्ड होने की वजह से सतीश प्रसाद को जेल एनसीबी की कस्टडी में ही रखा गया ताकि वो बाहर जाकर रात में अगर अपना बयान बदल ना दें, इसलिए उनको रात वहीं रखा गया और फिर नेक्स्ट डे उनसे पूछताछ की गई। बट सतीश प्रसाद ये दावा कर रहे थे कि उन्हें उनके लॉयर यानी सतीश मन शिंदे से नहीं मिलने देना दिया जा रहा था, क्योंकि एनसीबी के ऑफिसर जो हैं एक समीर, आप लोगों ने नाम सुना होगा न्यूज़ में, एनसीबी के ऑफिसर समीर उनको एक स्टेटमेंट साइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, क्योंकि वो स्टेटमेंट थी रिट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट की। अगर आपको किसी से भी मिलना होता है अपने फैमिली मेम्बर से या लॉयर से, वो स्टेटमेंट आपको करनी पड़ती है साइन। लेकिन जो सतीश प्रसाद है उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो डर रहे थे कि मुझसे कुछ और स्टेटमेंट ना साइन करा दी जाए, क्योंकि वो पहले ही क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं समीर के ऊपर कि उन्होंने उनको ह्यूमिलिएट किया, टॉर्चर किया, कि वो अपना बयान में जो बड़ी मछली है यानी बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जैसे कि करण जौहर, क्योंकि वो पहले उनके पास काम कर चुके हैं, उनका नाम आगे लाएं। ऐसा सतीश प्रसाद ने अपने लॉयर सतीश मनशिंदे से कहा कि वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, वहाँ पे रात रखकर मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे थे ताकि मैं ये बयान दूँ। इसी डर की वजह से वो स्टेटमेंट साइन नहीं कर रहे थे। बट उनको लॉयर से नहीं मिलने दिया जा रहा था और उनके लिए उस समय लॉयर से मिलना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट कर दी साइन और बाद में इल्ज़ाम लगा दिया समीर के ऊपर, एनसीबी ऑफिसर समीर के ऊपर, कि उन्होंने उनको प्रेशराइज किया है वो स्टेटमेंट साइन करने के लिए। अब ये बात कहाँ तक सच है हमें नहीं पता, क्या समीर ने उनको एक्चुअली प्रेशराइज किया है इस चीज़ के लिए? बट समीर ने इन सारे इल्ज़ामों, इन सारी बातों को किया खारिज और बोला कि हम सिर्फ एक अपना प्रैक्टिस रूटीन ही फॉलो कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हमने किसी को कोई इतना प्रेशराइज या कुछ नहीं किया, हम सिर्फ इंटेरोगेट ही कर रहे थे जैसे नॉर्मल वे में हमें करना चाहिए। ऐसे में ये चीज़ कहाँ तक जाएगी हम देखेंगे, और क्या वाकई इसमें करण जौहर का नाम आगे आएगा ये हमें पता चलेगा। और अगर करण जौहर का नाम आगे आता है तो करण जौहर को भी भेजा जा सकता है सम्मन।
अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। बाय।